नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं आपका उपेंद्र यादव। और आज हम बात करेंगे संसद के उस विशेष सत्र की जिसने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। 3 दिन का यह विशेष सत्र लेकिन असर दूरगामी मुद्दा महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा की सीटों का विस्तार। और सवाल, क्या यह नारी सशक्तिकरण है या राजनीतिक रणनीति? आइए शुरू करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम की अधिसूचना पर बवाल। सरकार लाई 3 बड़े विधेयक, संविधान संशोधन से लेकर परिसीमन तक। विपक्ष का आरोप, महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक गणित। दक्षिण भारत में बढ़ा विरोध। प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता। देश की राजधानी नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संसद के विशेष सत्र में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सत्र में 3 अहम विधेयक पेश किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2026, संविधान संशोधन 131वां संशोधन, परिसीमन विधेयक 2026, जिसके तहत लोकसभा की 543 से सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने देर रात महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। विवाद की जड़ क्या है? विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बिना स्पष्टता के यह अधिसूचना जारी की, जबकि संसद में इसी कानून में संशोधन कर इसे 2029 में लागू करने की बात चल रही है। यानी सवाल उठ रहा है, पहले कानून लागू क्यों, फिर संशोधन क्यों? लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा किया है कि इन तीनों विधेयकों पर शुक्रवार की शाम को मतदान होगा। इस दौरान मतदान में जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष का पक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, परिसीमन पर गहन चर्चा जरूरी, सरकार जल्दीबाजी में फैसले ले रही है, यह राजनीतिक नोटबंदी जैसा कदम है। थरूर ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण को संसद विस्तार 2011 की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़कर इसे कांटेदार तार में लपेट दिया गया है। लोकसभा विस्तार पर सवाल, थरूर ने चेतावनी दिया कि लोकसभा को 850 सीटों तक बढ़ाना इसे अस्थिर बना सकता है। राज्यसभा का आकार वही रहने से संतुलन बिगड़ेगा। दक्षिण भारत में विरोध क्यों हो रहा है? क्या मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है? दक्षिण भारत के राज्यों में इसका विरोध तेज हो रहा है, क्योंकि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है और इसमें दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घटने का डर है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि दक्षिण राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 होंगी, उनका प्रतिशत भी थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। डीएमके का कहना है कि डीएमके सांसद कोनिमोझी ने सरकार से कई सवाल पूछे। अगर बिल निष्पक्ष है तो इसे तमिलनाडु विधानसभा में क्यों नहीं लाया गया? राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह क्यों नहीं ली गई? जनगणना रोकी गई। अब पुराने आंकड़े का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं का इस्तेमाल चुनावी रणनीति के तौर पर किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की चिंता। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि महिला आरक्षण का समर्थन है, लेकिन इसे वर्तमान सीटों के आधार पर लागू किया जाए, परिसीमन से जोड़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोकसभा में केवल 12.91% महिला सांसद, राज्यसभा में 16.98%, तो फिर नैतिक आधार कहां है? समाजवादी पार्टी का विरोध रहा। सपा की सांसद डिंपल यादव ने साफ कहा, पार्टी इस संशोधन के पक्ष में नहीं है। परिसीमन का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए हो सकता है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संसद के बाहर कहा, भाजपा के फैसले समझना मुश्किल है। महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन थोपा जा रहा है, यह चुनावी रणनीति है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मुद्दा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा सैयद रसूलुल्लाह मेहदी ने चेतावनी दिया कि परिसीमन से अल्पसंख्यकों की राजनीतिक ताकत घट सकती है। जम्मू कश्मीर जैसा मॉडल पूरे देश में लागू किया जा सकता है। सरकार के समर्थन में आवाजें। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, यह प्रक्रिया नई नहीं है। कांग्रेस के समय जैसे ही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वैसा ही है। विपक्ष का विरोध समझ से परे है। महिला आरक्षण पर उत्साह। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, महिलाओं के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। 30 साल से लंबित बिल को पास किया गया। देश में नई ऊर्जा आई है।
तो आखिर यह पूरा मामला है क्या? महिला आरक्षण 33% सीट महिलाओं के लिए, परिसीमन सीटों का पुनर्वितरण, लोकसभा विस्तार 543 से 850। लेकिन विवाद इस बात पर है कि क्या ये तीनों चीजें साथ में लागू होनी चाहिए? क्या इसमें राजनीतिक संतुलन बिगड़ेगा? क्या यह वास्तव में महिला सशक्तिकरण है या चुनावी रणनीति? आगे क्या होगा? अब सबकी नजरें टिकी हुई है। आज शाम मतदान होने पर बिल गिर गया और विपक्ष की रणनीति पर यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, यह भारत की लोकतांत्रिक संरचना का बड़ा बदलाव हो सकता है। एक तरफ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात, दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरण का डर। क्या यह ऐतिहासिक सुधार बनेगा या राजनीतिक विवाद का कारण? यह फैसला अब संसद के हाथ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज। नमस्कार।